आप सभी का स्वागत है हमारे STD की 98 में। और आज का टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर ज़रूर करें अगर सेशन पसंद ये आता है तो। पहला प्रश्न हमारा बोल रहा है कि 25,000 रुपये की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा 12% की दर से 3 साल बाद, यानी 3 साल के बाद हमारा जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो क्या होगा 25,000 रुपये पे। तो चलिए शुरू करते हैं सॉल्व करने की। हमारा अमाउंट नहीं, प्रिंसिपल इक्वल टू 25,000 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया है 12%, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%। टाइम भी दिया है, टाइम इक्वल टू 3 ईयर्स। हमें पूछा सिंपल इंटरेस्ट नहीं कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। अमाउंट 25,000 है, सॉरी अमाउंट नहीं, प्रिंसिपल पहला साल, दूसरा साल और ये तीसरा साल। पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, 3 साल के लिए दिया है। अगर चौथा साल होता तो हम एक और ब्रांच करते, मगर 3 साल के लिए है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 12%। 25,000 का 10% हो जाएगा 2500 और 25,000 का 1% इक्वल टू हो जाएगा 250, 250, 500, 2500 और 300 हो जाएगा हमारा 3,000। 12% की दर से 25,000 का हमें 3,000 मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट से पहला साल। दूसरा साल भी हमारा सिंपल इंटरेस्ट क्या मिलेगा 3,000। सिंपल इंटरेस्ट हमारा बराबर होता है। तीसरा साल भी हमारा 3,000 ही मिलेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। जैसे 25,000 का 12% 3,000 हुआ, इसी तरह से 3,000 का 12% हमारा इसका भी लगेगा। इसका तो मिल चुका है लेकिन अब इसका भी लगेगा, ब्याज के ऊपर ब्याज। इसीलिए इसको हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। तब 3,000 का 12% के हिसाब से कितना होगा, 10% इक्वल टू हमारा हो जाएगा 300, 1% इक्वल टू हो जाएगा हमारा 30 और हमारा 12% है तो ये हमारा हो जाएगा 360। 360 ये दूसरे साल में मिल चुका है, तीसरे साल में भी इसका भी ब्याज मिलेगा हमारा 360। अब ये तो दूसरे साल का हो गया, तीसरे साल में इसका भी ब्याज मिल चुका है। अब इसका भी ब्याज मिलेगा हमें 360 और ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है तो इसका भी ब्याज हमारा 360 के हिसाब से 12% का लगेगा। तो 360 का 12% हमारा निकल के आएगा। 360 12% निकालेंगे तो ये 0 और ये 0 चला जाएगा और ये 18 दूनी 36, 5, 18 इंटू 12 कर 18 इंटू 10 करते हैं 180, 18 दूनी 36, 180 और 36 हमारा हो जाएगा 6, 216। 216 का आधा करेंगे कितना होगा, 216 का अगर हम हाफ करते हैं तो कितना होगा ये, 1 मिनट, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक है, 1 मिनट। हमारा हो जाएगा 360 का 12% के हिसाब से 43.2 दिख रहा है ना बराबर। अब ये हमारा जो है 3,000 ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट है। अगर इन सभी को मिला दें तो ये हमारा हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ से आप समझिए ये हमारा है सिंपल इंटरेस्ट और ये टोटल हमारा है जोड़ के ऐड करके कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर ये डिफरेंस जो है, ये जो डिफरेंस है ये हमारा है डिफरेंस 360, 360, 360 और 43 टोटल हमारा है कंपाउंड इंटरेस्ट। और जो ये 3,000 आपको दिख रहा है ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट है। तो हम बोल सकते हैं 3, 6, 9, 9,000 प्लस 360, 360, 300, 3 छक 18, 6 18 और 43 हमारा हो जाएगा
360 360 360, ये हमारा टोटल हो जाएगा। अगर सबको ऐड कर दें तो हमारा 10,127.2, 10,127.2 ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। सिंपल इंटरेस्ट हमारा क्या होगा? 3,000 3,000 6,000 और 3,000 9,000। अगर इन दोनों का डिफरेंस है तो कितना है, इसमें से इसमें घटा देंगे तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा? 0.2 सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस 3 2 10,123 यानी 1,123 निकल के हमारा जो दोनों का डिफरेंस है वो निकल के आ जाएगा। हमारा जो डिफरेंस निकल के आया वो 1,123.2। दोस्तों अगर हम इसको दूसरे तरीके से समझें, रेशियो में, इसका रेशियो 3 साल का होता है, 3 और 1। अब ये 3 1 कैसे आया? ये हमारा निकल के आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, ये हमारा निकल के आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आएगा। लेकिन ये जो 3 है वो हमारा हमेशा सिंपल इंटरेस्ट निकल के आएगा। इन दोनों के बीच में 3 और 1, इन दोनों का आ जाएगा हमारा डिफरेंस, जितना भी डिफरेंस हुआ होगा। चलिए मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। 25,000 की 12% के हिसाब से कितना होगा हमारा? 3,000 होगा। ठीक है, अब 3,000 का 12% के हिसाब से हमारा कितना होगा? 360। अब 360 का 12% के हिसाब से हमारा कितना होगा? 43.2 दिखेगा ना? 43.2 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? ये हमारा हो गया 3,000 12% के हिसाब से 25,000 का। अब 3,000 का 12% के हिसाब से हमारा हो जाएगा 360। 360 का 12% के हिसाब से हो जाएगा हमारा 43.2। अब इन को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9,000 हो जाएगा। 360 को मल्टीप्लाई कीजिए 3 से तो ये कितना निकल के आ जाएगा? 3 तिया 9, 900 हो गया, और 6 तिया 1800, यानी 1,900 प्लस 180, ये 1080 आ जाएगा। 1080 हमारा आ जाएगा यहाँ पर। और 43 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 43.2 होगा। ओके, अब ये सब को जोड़ दीजिए, इसको प्लस कर दीजिए, इसको प्लस कर दीजिए, ये आपका हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल। और ये जो है आपका, ये आपका है डिफरेंस, समझ रहे हैं ना? ये जो है आपका, ये डिफरेंस है और ये आपका सिंपल इंटरेस्ट है। अगर इस सब की को जोड़ दें तो ये हमारा निकल के आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर 9,000 पूछा जाए तो ये हमारा हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। अगर 1,123.2 बोला जाए तो ये हमारा हो जाएगा दोनों का डिफरेंस। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों आगे दिया है, किसी साधारण ब्याज की दर, एक मिनट, ये प्रश्न में, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी साधारण ब्याज पर 3,300 2.5 वर्ष के बाद साधारण ब्याज के रूप में 825 देगा। सॉल्व कीजिए। प्रश्न को एक बार और पढ़िए। किसी साधारण ब्याज पर 3,300 2.5 वर्ष के बाद साधारण ब्याज के रूप में 825 देगा। दोस्तों आप सभी ट्राई कर सकते हैं।
चलिए मैं सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। किसी साधारण ब्याज पर, साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल हमारा दिया है, प्रिंसिपल इक्वल टू 3300। ओके, टाइम इक्वल टू हमारा 2.5 है और सिंपल इंटरेस्ट भी हमारा दे दिया है 825। ये सब रुपये में है, ये रुपीस है, ये भी रुपीस है। टाइम इक्वल टू ढाई वर्ष है और हमारा सिंपल इंटरेस्ट 825 है। तो उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा, आपका किस रेट से चल रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका क्या है। अगर 2.5 वर्ष में हमें 825 मिला है तो 1 वर्ष में हमें कितना मिला होगा, इसको हम डिवाइड कर देंगे 825 बटे 2.5 ईयर्स। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 825 को 2.5 वर्ष से तो 1 वर्ष का हमारा निकल जाएगा। अगर इसको एक पॉइंट हटाते हैं, यहाँ पे हम 0 बैठा सकते हैं, तो 25 को 25 दिया 75, 75 और 7 82 यानी फिर हो गया 25 दिया 75। 33% हमें मिला है, 33% मिला है 3300 पे, 33% मिला है हमें 3300 पे। तो हमें प्रति वर्ष ब्याज कितना मिल रहा है, सॉरी ये 330 प्रति वर्ष हमें ब्याज मिल रहा है 330। किस पे मिल रहा है, 3300 पे मिल रहा है, 3300 पे मिल रहा है। और परसेंट में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो चला जाएगा और 33 को 1 से चला जाएगा और ये 0 का 0, यानी हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो 10% के हिसाब से होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ। 3300 हमारा प्रिंसिपल है, टाइम इक्वल टू हमारा 2.5 वर्ष दिया है और सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 825 दिया है। तो 825 मिला है हमें 2.5 वर्ष पे। 1 वर्ष में हमें कितना मिल रहा है, तो 1 वर्ष में हमें मिल रहा है 330 मिल रहा है 3300 पे। तो ये किस रेट से चल रहा है, यानी हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना मिल रहा है पर वर्ष, तो 330 मिल रहा है 3300 पे। तो इसको सॉल्व किए तो हमारा निकल के आ गया 10%। आई होप ये भी समझ में आया होगा आपको। तो चलिए एक और प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और शेयर ज़रूर कर दें। अगला प्रश्न है, प्रिंसिपल और कुल राशि का अनुपात 10:16 है। 3 साल के बाद प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या होगा। 3 साल के बाद प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या होगा, आप सॉल्व कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं। प्रिंसिपल और कुल राशि, प्रिंसिपल दिख रहा है ना, और कुल राशि का मतलब होता है अमाउंट। प्रिंसिपल 10 दिया है और अमाउंट हमारा दिया है 16, इन दोनों का अनुपात है, ठीक है। तो प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या होगा, प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या होगा, 10 बढ़ गया 16 यानी 6 एक्सेस हो गया, ये हमें मिल गया ब्याज। 6 जो है वो हमारा ब्याज मिल गया। ब्याज मिला है किस पे, 10 पे मिला है। ये जो ब्याज मिला है हमें 10 हो गया। अमाउंट हमारा, अमाउंट का मतलब होता है अमाउंट इक्वल टू, दिख रहा है ना, बिल्कुल, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। इन दोनों को जोड़ दें तो ये हमारा हो जाता है अमाउंट। अगर 10 और अगर हम 6 जोड़ दें, प्रिंसिपल हमारा 10 है, अगर हम जोड़ दें तो ये हमारा हो गया अमाउंट। अमाउंट हमारा 16 दिया है और प्रिंसिपल हमारा 10 दिया है,
तो जो 10 है वो बढ़ गया 16, यानी ब्याज हमें मिल गया, इंटरेस्ट हमें मिल गया 6। और 6 किस पे मिला? तो 6 मिला है हमारे 10 पे। और परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये 0 से ये 0 चला गया और 6 × 10 करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 60%। ये जो 60% है ये हमें 3 साल पे मिला है। ये जो 60% है ये हमें 3 साल पे मिला है। तो प्रति वर्ष ब्याज हमें कितना मिल रहा है 3 साल के बाद? तो 60 को अगर हम 3 से डिवाइड करें परसेंट को तो ये हमारा हो जाएगा 20%, यानी उसे 20% के हिसाब से प्रति वर्ष मिल रहा है। जो 10 अमाउंट था वो 16 हो गया। आई होप ये भी प्रश्न आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है मूलधन क्या होगा। अगर ये पूछ दिया मूलधन क्या होगा यदि 3 वर्ष के लिए ब्याज दर 11.1/9% है और चक्रवृद्धि ब्याज 1355 है। चक्रवृद्धि ब्याज हमें दिया है 1355 और ब्याज की दर दिया है 11.1/9%। तो प्रिंसिपल क्या होगा? चलिए सॉल्व कीजिए आप लोग। चलिए दोस्तों मैं सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ मूलधन क्या होगा। सबसे पहले मूलधन प्रिंसिपल, व्हाट इज प्रिंसिपल, ऊपर में नहीं दिख रहा है। व्हाट विल बी प्रिंसिपल इफ गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट 11.1/9% एंड कंपाउंड इंटरेस्ट 1355। व्हाट विल बी प्रिंसिपल? रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दिया है 11.1/9%। ओके। और कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट हमें दिया है 1355। ग्यारह पूर्णांक 1/9% को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/9 लिख सकते हैं ना। 1199 और 100, 100/900, 100% में हटाएंगे तो यहाँ पे 1 2 0 और आ जाएगा। तो ये दोनों जीरो चला जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा 1/9। ठीक है। अब ये 1/9 जो निकल के आया है वो ये 9 हमारा हमेशा प्रिंसिपल होगा। ये हमें हमेशा प्रिंसिपल होता है। 9 जो है वो प्रिंसिपल होता है। और टाइम भी दिया है ना 3 साल। टाइम इक्वल टू दिया है हमें 3 साल, 3 इयर्स। 3 इयर्स दिया है। ओके। अगर 2 साल रहता तो हम 9 को स्क्वायर करते हैं। 3 साल है तो हमें 9 का क्यूब करना पड़ेगा। अगर 4 साल होता तो 9 9 9 9 4 टाइम्स करते। तो 9 को हम क्यूब करेंगे। 9 को क्यूब करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 729। स्क्वायर हो जाएगा 9 9 जा 81 और 81 को फिर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 729। अब ये हमारा 9 जो है वो 729 प्रिंसिपल बन के आया है। पहला साल, दूसरा साल और ये तीसरा साल। ये पहला साल है, ये दूसरा साल है और ये तीसरा साल है। ठीक है। पहला साल हमें जो मिलेगा 1/9 के हिसाब से मिलेगा अमाउंट। 1/9 से कितना मिलेगा हमें? 81। दूसरे साल भी हमें मिलेगा 81। तीसरे साल भी हमें मिलेगा 81। अब 729 पे 81 मिल चुका है पहला साल। अब दूसरे साल जो है वो 729 पे इस पे मिल चुका है, इस पे नहीं मिला है। तो 81 को 1/9 करेंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 9। और इस पे भी यहाँ पे मिलेगा 9। अब इस पे भी मिल चुका है, इस पे भी मिल चुका है, यहाँ पे इस पे भी मिलेगा ना, ये और 9 मिलेगा। अब इस पे मिला 9,
इस पे भी 9, अब 9 के ऊपर 9 लगेगा, दिख रहा है, एक और अंक दिखेगा। तो 1/9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, 1 दिख रहा है ना, बिल्कुल। अब इसको तीनों को जोड़ दीजिए, ये आपका हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। और इसको आप, ये हमारा हो जाएगा डिफरेंस, टोटल को जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट जोड़ के आया हमें 271 दिख रहा है ना, बिल्कुल 271 हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन प्रश्न में हमें दिया है कंपाउंड 271 जो है कंपाउंड इंटरेस्ट वो 1355 के बराबर है। ये हमें चल जाएगा 5 टाइम्स में, ये हमारा चल जाएगा 5 टाइम्स से। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 को, तो ये आपका निकल के आ जाएगा प्रिंसिपल। आप इसको प्रिंसिपल माने हैं तो 729 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका निकल के आ जाएगा प्रिंसिपल। तो हमें प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 1545। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग देखते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर हम अगले वीडियो लेकर के आएंगे। आप लोग अगर हमारे चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।